आज हम सुनेंगे एक ऐसे वादे की कहानी जो एक छोटे से गांव के बच्चे ने 15 अगस्त की एक साधारण सुबह में किया था। यह कहानी है मेहनत की, वफादारी की और सबसे बड़ी चीज एक तिरंगा बचाने की कसम की। कहानी का नाम है तिरंगे का वचन। बरसाना गांव का एक 10 साल का लड़का अर्जुन 15 अगस्त की सुबह जल्दी उठकर स्कूल की ओर दौड़ रहा था। मिट्टी से सने जूते, खेतों की खुशबू और चेहरे पर मासूम उत्साह। स्कूल में तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही थी। बच्चे लाइन में खड़े थे, ढोलक बज रही थी और गांव के बुजुर्ग भी आकर बैठ गए थे। अर्जुन ने अपने दादा को भी देखा, जिनकी कमर झुकी हुई थी लेकिन आंखों में गर्व की चमक थी। झंडा फहराया गया, सबने राष्ट्रगान गाया और अर्जुन के मन में एक सवाल आया। वह दादा के पास जाकर बोला, दादा, ये झंडा हमें किसने दिया? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह झंडा हमें लाखों लोगों की कुर्बानी से मिला है। किसी ने अपनी जवानी दी, किसी ने अपना परिवार खोया और किसी ने अपनी जान, ताकि हम आजाद रह सकें। उन्होंने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली जिसमें वह जवान थे, सिर पर टोपी और आंखों में आग थी। अर्जुन ने फोटो को गौर से देखा और दिल में ठान लिया, मैं देश की सेवा करूंगा, तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा। साल बीतते गए। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, पर घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता की तबीयत खराब रहती और खेत की जिम्मेदारी उस पर आ गई। दिन में खेत में काम करता, रात में टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में एक दिन सेना का भर्ती कैंप लगा। अर्जुन ने तय किया कि वह सेना में जाएगा, लेकिन समस्या थी, न पैसे थे, न पूरी फिटनेस। उसने हार नहीं मानी। सुबह सुबह दौड़ लगाता, बारिश में भी पसीना बहाता, पत्थरों को उठाकर एक्सरसाइज करता और रात में किताबों में डूब जाता। कई महीने बाद भर्ती का दिन आया। टेस्ट कठिन था, लेकिन अर्जुन ने पास कर लिया। जब वह ट्रेनिंग के लिए जाने लगा, पूरा गांव विदा करने आया। दादा ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, तिरंगा हमेशा अपने सीने से लगाए रखना। अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ दादा, वादा है। ट्रेनिंग कैंप में अर्जुन की दोस्ती राजीव और इमरान से हुई। तीनों अलग अलग जगह से थे, लेकिन दिल एक थे। ट्रेनिंग कड़ी थी, ठंडी रातें, लंबी दौड़ें, हथियारों की प्रैक्टिस, भूख प्यास सहना। लेकिन भाईचारे और देशभक्ति ने उन्हें मजबूत बनाया। पहली पोस्टिंग कश्मीर की बर्फीली ऊंचाइयों पर मिली। वहां जिंदगी कठिन थी, लगातार पेट्रोलिंग, बर्फ में चलना, दुश्मन पर नजर रखना। कभी कभी माँ से आए पत्र और गांव की याद उन्हें सुकून देती। वे एक साथ रोटियां बांटते, चाय पीते और तिरंगे की कहानियां सुनते। एक रात खबर आई कि दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। सबको अलर्ट कर दिया गया। अर्जुन की टीम को मोर्चा संभालने का आदेश मिला। बर्फ पर चलते हुए उनकी सांसें जम रही थीं, लेकिन दिल में आग थी। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। राजीव को गोली लगी, इमरान ने उसे ढाल बनकर बचाया। अर्जुन ने तिरंगा अपने कोट के अंदर दबाया और आगे बढ़ गया। दुश्मन की पोजीशन ऊंचाई पर थी, पर वह पीछे नहीं हटा। उसने कई दुश्मनों को पीछे किया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। खून बह रहा था, सांसें भारी थीं, पर उसने इमरान से कहा, तुम लोग जाओ, तिरंगा साथ रखना। गांव को बताना कि मैंने अपना वचन निभा दिया। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने आखिरी बार तिरंगे को सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। सुबह खबर गांव पहुंची। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन गर्व भी था कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। उसकी अंतिम यात्रा में गांव का हर इंसान तिरंगा हाथ में लेकर चला। उसके नाम पर गांव के स्कूल और चौक का नाम रखा गया। हर साल 15 अगस्त को बच्चे उसकी तस्वीर के सामने फूल चढ़ाते और वही वचन दोहराते, हम तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे।
अर्जुन की कहानी सिर्फ एक जवान की नहीं थी, यह उन लाखों भारतीयों की कहानी थी जिन्होंने अपने देश के लिए वचन लिया और उसे निभाया। क्योंकि जब वचन मातृभूमि के लिए हो तो वह सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि इतिहास बन जाता है। जय हिंद।